देखिए दुर्गेंद्र जी, 100 में से 90 शोषित वंचित है। शोषितों वंचितों ने ललकारा है। धन संसाधन और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। भाजपा का मनुस्मृति राज और भाजपा की दुर्योधन वाली अंगूठा काटो नीति नहीं चलेगी। इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी जाग चुके हैं और उनकी भावना है कि देश में जातिगत जनगणना हो। उनकी भावना है कि देश में आरक्षण पर जो 50% की सीमा लादी गई अरे है भाई, वो हटाई उनकी जाए। भावना है तो ये क्यों जीत रहे हैं? फिर ये भी तो सवाल करते हैं ना। ये अगर उनकी भावना है तो ये क्यों जीत रहे हैं? उन्होंने आज साफ कह दिया देवेंद्र प्रमुख ने कि भैया, जो कोई अगर जनता का मन रसगुल्ला खाने का है तो आप पनीर पकौड़ा क्यों खिलाने के चक्कर में हो? वो नहीं खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। और हयात उमर ने भी वही कहा कि भाई, जो जनता को चाहिए वो दे रहे हैं और जीत रहे हैं चुनाव। मेरी बात पूरी हो जाने देते तो आपके सारे उत्तर मिल जाते। बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए भाजपा इस लड़ाई को भ्रमित करने के लिए, इन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इन प्रकार से सांप्रदायिक मुद्दों को उछालती रहती है। चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे वो वक्फ संशोधन हो, ये तमाम जो मुद्दे उछाले जाते हैं वो इसलिए उछाले जाते हैं ताकि देश में जातिगत जनगणना के और सामाजिक न्याय की जो आवाज है उसको दबाया और कुचला जा सके। और ये भाजपा का इतिहास रहा है कि भाजपा ने हमेशा सामाजिक न्याय का विरोध करने के लिए सांप्रदायिकता का और धर्म का सहारा लिया है। क्योंकि 90 के दशक में भी जब मंडल आंदोलन चल रहा था, उस समय भी भाजपा आरएसएस ने मंडल बनाम करमंडल का नारा दिया था और पूरे देश में एक सांप्रदायिक वातावरण खड़ा करके पिछड़ों को सामाजिक न्याय से वंचित रखने का प्रयास किया था। तो इनकी विचारधारा मनुस्मृति से प्रेरित है। इनकी विचारधारा पुरातन पंथी है। ये चाहते हैं कि जो वैदिक व्यवस्था थी, जैसे अभी हयात जी ने जो चर्चा की थी, ये चाहते हैं कि भारत में वैदिक व्यवस्था बनी रहे। जो शूद्र है, जो 80% जो देश की जनता है जो शूद्र है, वो शूद्र बना रहे, वो संसाधनों से वंचित रहे, वो शिक्षा से वंचित रहे और कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे। अच्छा, आप लोगों ने सवर्णों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आप चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे आप लोग हो, इससे वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको काम करना पड़ेगा, सड़क में आना पड़ेगा। दुर्गेंद्र जी, हमने कोई अभियान नहीं छेड़ा है। हमने अन्याय के खिलाफ अभियान छेड़ा है। आप सोचिए कि केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं, उन 90 सचिवों में से केवल 3 पिछड़ी जाति के हैं। तो आप लोगों की सुई वहीं अटक कर रह गई, वही सुई अटक कर रह गई कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है शान खान, वो रखने दो उनको। आप सड़क पर आओ ना, सड़क पर आओ और बताओ ओबीसी और SC/ST को कि आपका हक मर रहा है, तो आप ट्विटर खेलते रहते हो। कैसे काम चलेगा भाई? सुरेंद्र जी, हमने भारत जोड़ो यात्रा करके सड़कों पर लोगों की लड़ाई लड़ी। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके सड़कों पर लोगों की लड़ाई लड़ी। और निश्चित रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम भारत के नागरिकों की लड़ाई इस पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और भाजपा की ईंट सीट बजाएंगे। ठीक है, मैं अशोक